ये कहानी है दोस्तों एक छोटे से गांव की, जहां रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह हर काम को कल पर टाल देता था। उसे लगता था कि उसके पास अभी बहुत समय है और वह काम को बाद में भी कर सकता है। उसी गांव में एक बुद्धिमान साधु भी रहते थे। एक दिन साधु ने रोहन को बुलाया और कहा, रोहन, मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देना चाहता हूँ। तुम्हें इसे तुरंत करना होगा। रोहन ने साधु की बात सुनी और सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं यह काम बाद में कर लूँगा। उसने साधु की बात को अनदेखा किया और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। कुछ दिनों बाद साधु ने फिर रोहन को बुलाया और पूछा, क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें दिया था? इस बात पे रोहन शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं, मैंने सोचा था कि मैं बाद में कर लूँगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था जिसका नाम मोहन था, और मोहन बहुत धनी था, लेकिन वह भी अपने कामों को टालने की आदत से बहुत परेशान था। एक दिन उसके पास एक अजनबी आया और कहा, मोहन, मैं तुम्हें समय बेच सकता हूँ। मोहन ने कहा, कैसे? उस अजनबी ने उत्तर दिया, तुम्हें हर दिन का 1 घंटा अतिरिक्त मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी सबसे प्रिय चीज़ होगी। मोहन ने सोचा कि यह तो बहुत ही अच्छा है। उसने अपने सबसे प्रिय चीज़ अंगूठी दे दी और अतिरिक्त समय खरीद लिया। मोहन ने उस अतिरिक्त समय का उपयोग करके अपने सारे अधूरे काम पूरे कर लिए। वह खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रिय चीज़ें खत्म होने लगी। एक दिन जब उसकी सबसे प्रिय चीज़ खत्म हो गई तो उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? तभी उसे समझ आया कि उसने अपनी सबसे प्रिय चीज़ों को खोकर भी समय को सही तरीके से नहीं समझा। साधु ने कहा, समय की कीमत को समझो रोहन। यह तुमने समय का सही उपयोग नहीं किया तो यह तुम्हें पीछे ढकेल देगा। रोहन ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और उसने तुरंत अपने सभी काम समय पर करने की ठानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह गांव में सबसे सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे सही तरीके से उपयोग करें, नहीं तो यह वापस नहीं आएगा। समय की महत्ता को समझें और हर पल का सही उपयोग करें दोस्तों।